दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे वर्ष 2025 में अभी तक जितने भी इंडेक्स सूचकांक रिपोर्ट्स जारी की गई है उन सभी को, इन सब को भाई हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन ए 41वां स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत का 41वां स्थान है। अब बात हो रही है वैश्विक प्रतिस्पर्धा की, तो भाई विश्व में इतना कंपटीशन है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, अगर आप 2 पैरों की बजाय 4 पैरों से भी दौड़ोगे ना तो भी पहले स्थान पर नहीं आ पाओगे। भारत की रैंक है 41,4,1। भाई विश्व में इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना कंपटीशन है, अगर आप 4 पैर लगाकर भी दौड़ेंगे ना जब भी पहले स्थान पर नहीं आएंगे। 4 पैर लगाकर दौड़कर देख लेना आप, तब भी पहले स्थान पर नहीं आ पाओगे। इतना टफ कंपटीशन है विश्व में, इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 41,4,1। 4 पैर लगाकर भी दौड़ोगे तब भी पहले स्थान पर नहीं आओगे। 4,1 41। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 24वां स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है भाई। भारत के अंदर स्पीच इतना फ्रीडम है, इतने फ्री होकर आप स्पीच कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। 24 घंटे आप बोल सकते हो, दहाड़ सकते हो। आप फ्री हैं भारत में, आप फ्री हैं स्पीच करने के लिए, बोलने के लिए। 24 घंटे बोलने जाओ भाई, कोई रोकने टोकने वाले। 24 घंटे बोल सकते हो आप भारत में, 24 घंटे स्पीच कर सकते हो। आपके अंदर दम होना चाहिए। 24 घंटे आप फ्री हो स्पीच के लिए, बोलने के लिए। और भारत की रैंक है 24। पहले स्थान पर नॉर्वे है। भारत 33 देशों में 24वें स्थान पर है। बाबा रामदेव जी, आप भी जरा कुछ स्पीच कीजिएगा, बहुत अच्छे से बोलिएगा। देखो भैया, योग करो, कपालभाति करो, अच्छा है। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक की वैश्विक संपत्ति रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी 4था स्थान मिला है भारत को। भारत 4थे स्थान पर है। किसमें? वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में। और वो तो होना ही है भाई, भारत के चारों कोने संपत्ति से भरे पड़े हैं। भारत संपत्ति की कोई कमी नहीं है भारत में। भारत के किसी कोने में चले जाओ, भारत के चारों कोनों में आप घूम फिर कर देख लेना, संपत्ति की कोई कमी नहीं मिलेगी। विश्व में 4थे नंबर पर भारत आना चाहिए। पहले नंबर पर भारत के चारों कोने संपत्ति से भरे पड़े हैं भाई। भारत के चारों कोने संपत्ति से भरे पड़े हैं, बस इतना याद रखना। वैश्विक संपत्ति रैंकिंग भारत का 4था स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे राजकोषीय स्वच्छता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा। पहले स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर गोवा। बात हो रही है राजकोषीय स्वच्छता की। भाई जिसका राजकोष अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, वो बंदा तो उड़ेगा, उड़ान भरेगा, कोई रोकने वाला नहीं उसको। उड़ेगा भाई, वो तो ओडी कार में उड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजकोष की कमी नहीं है और शरीर भी उसका स्वस्थ है, स्वच्छ है, तो वो तो भाई मस्ती करेगा, उड़ेगा, उड़ान भरता रहेगा, यानी कि ओडिशा। नेक्स्ट, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 में किसे दिया गया? ऑप्शन डी इंदौर को दिया गया है भाई। और लगातार 8 सालों से इंदौर पहले स्थान पर बना हुआ है स्वच्छ शहरों की सूची में। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 99 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत 99वें स्थान पर है। टॉप 100 में भारत पहली बार आया है। अब आप चाहे मानो या ना मानो, देश में सतत विकास हुआ है, सच्चा विकास हुआ है, लेकिन आप किसी से पूछेंगे तो हर कोई बोल देता है नो। आप पूछेंगे ना किसी से कि भाई देश में सतत विकास हुआ है, सच्चा विकास हुआ है, क्या विकास पैदा हुआ?
तो वो बोल देगा नो 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 99 नो नो 99। तो भाई सच्चा विकास, सतत विकास, देश में विकास पैदा हुआ तो क्या कह रहे हैं सब? नो नो नो, विकास पैदा नहीं हुआ भाई, नो नो नो। सतत विकास रिपोर्ट भारत का स्थान 99। पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर डेनमार्क। भारत 2025 में 99वें स्थान पर है। भारत 2024 में 109वें स्थान पर था। जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है मेरे भाई? ऑप्शन ए 115वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को रैंक मिला है 115। अब यहां आ गया 115 यानी कि 115। और भाई अगर आपको वैश्विक शांति चाहिए, अपने घर में शांति चाहिए, अपने गांव में शांति चाहिए, शहर में शांति चाहिए, घुमा फिराकर वैश्विक शांति चाहिए ना, तो हर एक को 5 यानी कि पंच बनना छोड़ना पड़ेगा, सरपंच बनना छोड़ना पड़ेगा। 10 बंदे इकट्ठे हो गए, कोई डिसीजन ले लिया तो फिर एक ना एक कूद पड़ेगा, पंच बन जाएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो फिर शांति हो ही नहीं सकती। आपने ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है, जहां पर हर एक बंदा 5 होता है यानी कि पंच होता है ना, वहां पर शांति नहीं हो सकती, वैश्विक शांति वहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी राय नहीं मिलेगी। हर एक बंदा अपने आप को पंच समझ रहा है, सरपंच समझ रहा है, तो जहां 1-1-5 एक बंदा, हर एक बंदा पंच होगा, सरपंच होगा, वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया। भारत 2025 में 115वें स्थान पर है। भारत 2024 में 116वें स्थान पर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो कि मई 2025 में रिलीज किया गया, भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए, भारत को यहां पर 10वां स्थान मिला है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मई 2025 में भारत को 10वां स्थान मिला है। अब 10 का हो गया, दस्त लग जाना, जलवायु परिवर्तित हो गई भाई, दस्त लग गई। क्यों? इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। जब भी जलवायु परिवर्तित होती है ना, जलवायु परिवर्तन होता है ना, तो इसको तो बेचारे को दस्त लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं। वही हकीकत है, कईयों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है, तो जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर जलवायु परिवर्तन होता है ना, तो उनको लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। दस यानी कि दस्त। अच्छा है, ए चल इधर आ, चला मैं तेरे लूज मोशन ठीक करता हूं। इधर आ बैठ, इंजेक्शन लगाऊंगा। अच्छा है भाई। पहले 3 स्थान पर कोई भी नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर नीदरलैंड, 6ठे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। भारत 2025 में 10वें स्थान पर है और अंतिम स्थान पर है ईरान। नेक्स्ट, साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, 10वां स्थान मिला है भाई। साइबर क्राइम हो गया, लड़की का फोन आया और उसने गाना सुनाया, 10 बहाने करके ले गई दिल। 10 बहाने बनाए और मेरे साथ फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया मेरे साथ। लड़की ने कॉल किया और 10 बहाने बनाए। पहले तो गाना सुनाया, 10 बहाने करके ले गई दिल, और 10 ऐसे बहाने बनाए कि मैंने तुरंत OTP दे दिया और मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया। तो 10 से बचना भाई, 10 बहानों से बचना, ना तो आपके साथ भी साइबर क्राइम हो जाएगा। पहले स्थान पर यानी कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुआ रूस में, दूसरे स्थान पर यूक्रेन, तीसरा स्थान है चीन का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जिसे जारी 2025 में किया गया, भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन डी, 96वां स्थान मिला है, 96। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यह सूचकांक 2024 का है, इसे रिलीज 2025 में किया गया है। अब भ्रष्टाचार को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है। अब एक बंदे को ऑफर दिया गया कि भाई अगर आपको हम IAS बना दें तो क्या आप भ्रष्टाचार धारण करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे? तो बंदा बोला 9 भ्रष्टाचार, छी 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 छी, 9 छी छी 9 छी 9 छी 9 6 भ्रष्टाचार धारण करेगा, 9 6 ना छी 9 छी। देखिए 180 देशों को शामिल किया गया था, भारत का 96वां स्थान है।
2023 का जो इंडेक्स था जिसे 2024 में रिलीज किया गया था उसमें भारत का 93वां स्थान था। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर सिंगापुर। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। माँ शक्ति दे माँ, ताकि मैं पूछ सकूं सवाल माँ। माँ शक्ति दे, ग्लोबल जेंडर गैप 2025 भारत का कौन सा स्थान है? अरे भाई सुनील शेट्टी जी, यहाँ भारत को ऑप्शन बी 131वां स्थान मिला है। तो भाई ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में भारत को 131वां स्थान मिला है, ऑप्शन बी। पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में भारत 129वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? ट्रिक से याद करेंगे। अगर आपने चुना ऑप्शन सी 71वां तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 71वां, 71, 71। अगर भाई आपकी ऊर्जा को संक्रमण लग गया है, आपकी ऊर्जा संक्रमित हो गई है, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। तो 7 दिन आपको एक काम करना पड़ेगा। 7 दिन एक काम करना पड़ेगा। जितनी मर्जी ऊर्जा संक्रमित हो जाए, आप बिल्कुल टकाटक हो जाएंगे। क्या करना है? 7 दिन एक काम करना है। क्या? नींबू पानी पीना है 7 दिन, एक एक गिलास, बस। ऊर्जा स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। बात करें वर्ष 2025 की तो भारत को 71वां स्थान मिला है। कुल 118 देशों को इसमें शामिल किया गया था। 2024 में भारत को 63वां स्थान मिला था और अंतिम स्थान पर है कांगो गणराज्य, कांगो। यह रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच इस रिपोर्ट को जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 151वां स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि मई 2025 में रिलीज किया गया है, इसमें भारत का स्थान है 151। अब बात हो रही है प्रेस की। अब पड़ोस में जो अंकल है प्रेस करते हैं कपड़ों पर, इस्त्री करते हैं कपड़ों पर, आप उनके पास एक जोड़ी कपड़ा लेके गए और उन्होंने आपसे 15 रुपए लिया एक जोड़ी का। 151 कवर हो गया ना भाई। 15 यानी कि 15 रुपए लिया एक जोड़ी का। पहले 23-24 में जो मर्जी रेट लेता हो, लेकिन 2025 में प्रेस वाले अंकल जी ने नया रेट निकाला है। 15 रुपए लेगा एक जोड़ी का। 151 कवर। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। कुल 180 देश थे। भारत 2025 में 151वें स्थान पर है। भारत 2024 में 159वें स्थान पर था, 159। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में यानी कि अंतिम स्थान पर 180वें स्थान पर है इरिट्रिया, 179वें स्थान पर है उत्तरी कोरिया और 178वें स्थान पर है चीन। रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मई 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी, यहां पर भारत को 130वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान है? 130वां स्थान है। बात हो रही है मानव विकास की कि भाई मानव का विकास है जब वो 1 साल का होता है तब से शुरू होता है और जब तक वो 30 साल का होता है उसका विकास हो रहा होता है। 30 के बाद उसका पतन शुरू हो जाता है। आपने इतना याद रखना है, मानव का विकास, आपका विकास 1 साल से लेकर 30 साल तक होता है। उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद तो आपका पतन शुरू हो जाता है। शादी के बाद विकास नहीं। तो विकास कब हुआ? 1 साल से 30 साल तक, यानी कि 130 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, मात्र 1 सेकंड लगता है। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। कुल देश 193 शामिल किए गए इस रिपोर्ट में। भारत 2025 में 130वें स्थान पर है। भारत 2024 में 134वें स्थान पर था। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। नेक्स्ट, QS के द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स यानी कि विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी, भारत को 25वां स्थान मिला है। कब जारी किया गया ये पहला संस्करण और कब जारी किया गया? 2025 में भारत को स्थान मिला 25वां।
और बात हो रही है कि भाई फ्यूचर स्किल की। तो मैं तो यही कहता हूँ, भारत के अंदर जो 25 साल का युवा है ना, वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट कर चुका होता है। उसको वो तय कर चुका होता है उसका फ्यूचर क्या होगा। किस उम्र में? 25 की उम्र में तो तय कर ही चुका होता है भाई। क्यों? घर वाले भी धक्का दे देते हैं, चल भाई अब खुद खा कमा। तो 25 की उम्र में भारतीयों का भविष्य और स्किल दोनों तय हो जाते हैं, यानी कि 25 वर्ष। देखिए, इस इंडेक्स के अंतर्गत वैश्विक रोजगार बाजार की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करने में देश की तत्परता का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन आधार के 4 प्रमुख मापक हैं: कौशल अनुकूलता, आर्थिक परिवर्तन, भविष्य का काम, अकादमिक तत्परता। पहले स्थान पर अमेरिका है, भारत 25वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 14वां स्थान, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का 14वां स्थान है। 14 के अंदर 1 और 4। अब बात हो रही है आतंकवाद की, तो भाई भारत का 1 नहीं, चारों कोना आतंकवाद से ग्रस्त है। 1, 4, 14, 14। अब भाई भारत का देखिए 1 कोना नहीं, भारत के चारों कोने आतंकवाद से ग्रस्त हैं। तो 1 भारत हो गया और भारत के 4 कोने हैं, चारों के चारों आतंकवाद से ग्रस्त है। लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है वो इनसे डटकर मुकाबला कर रही है। बस आपने इतना याद रखना है, भारत में आतंकवाद 1 कोने में नहीं, चारों कोनों में फैला हुआ है। 1, 4, 14 बिल्कुल ईजी है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत को 14वां स्थान मिला है। सबसे ज्यादा आतंकवाद पीड़ित देशों में पहले स्थान पर है बुर्किना फासो, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर सीरिया। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह इंडेक्स जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? और भाई वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 4था स्थान, तो बिल्कुल सही जवाब चुने। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है। यह इंडेक्स देशों की सैन्य ताकत को दर्शाता है। तो भारत को 4था स्थान मिला है, यानी कि फायर पावर भारत चारों तरफ फेमस है भाई। ग्लोबली भारत की चारों तरफ चर्चाएं होती है। भारत फायर पावर में, सैन्य ताकत में चारों तरफ प्रसिद्ध है और दुश्मन को चारों खाने चित कर देता है। तो भारत की रैंक है 4, चारों तरफ प्रसिद्ध है और दुश्मन को चारों खाने चित कर देता है भारत सैन्य ताकत में। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन अपना प्यारा भारत 145 देशों में 4थे स्थान पर है। ये रैंक देशों की उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसमें परमाणु क्षमता को शामिल नहीं किया गया। इस रैंक में परमाणु क्षमता को शामिल नहीं किया गया भाई। और पाकिस्तान कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। पाकिस्तान 12वें स्थान पर है भाई। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन डी 118वां स्थान है, तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला है। ट्रिक से याद करेंगे। बात हो रही है विश्व खुशहाली की और भारत की। भाई भारत के लोग खुशहाल कैसे रहेंगे जब हर एक को 8 घंटे काम करने को मिले, कोई बेरोजगार ना हो। हर एक बंदा 8 घंटे काम करेगा तो 8 से रहेगा, ठाठ से रहेगा, तो खुश रहेगा भाई, वो खुशहाल रहेगा। समझना, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। भारत खुशहाल कैसे होगा, भारत में खुशहाली कैसे आएगी जब हर एक को एक है ना, 118 है तो हर एक को 8 घंटे काम करने को मिले, तो कोई बेरोजगार नहीं होगा। अब बंदा 8 घंटे काम करेगा तो फिर पैसे आएंगे और वो 8 से रहेगा, ठाठ से रहेगा, तो एक बंदा ठाठ से रहेगा, यानी कि 8 118। हर एक बंदा ठाठ से रहेगा, हर एक बंदे को 8 घंटे काम करने को मिले, तो भारत में सब खुशहाल रहेंगे, खुशी ही खुशी होगी। तो भाई विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत को स्थान मिला है 118वां। और देखिए, वर्ष 2024 में भारत को 126वां स्थान मिला था। अब यहाँ पर भारत ने प्रोग्रेस की है। पहले स्थान पर फिनलैंड है और देखिए फिनलैंड लगातार 8 सालों से पहले स्थान पर है।
दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर स्वीडन, पांचवें स्थान पर नीदरलैंड। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतिम स्थान पर कौन है, तो भाई अंतिम स्थान पर अपना प्यारा अफगानिस्तान है, जो कि 147वें स्थान पर है। और ये लगातार 4 वर्षों से इसी स्थान पर बना हुआ है। कौन से स्थान पर? 147वें स्थान पर। अंतिम स्थान पर कौन है?